जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 अनिल भैया जिंदाबाद रेल मंत्री मुर्दाबाद 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 रेल बेचना बंद करो बंद करो बंद करो रेल बेचना बंद करो बंद करो बंद करो निजीकरण वापस लो वापस लो वापस लो हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे साथी जिंदाबाद 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 हमारे नेता जिंदाबाद 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 रेल बेचना बंद करो बंद करो रेल मंत्री मुर्दाबाद रेल नया जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हुजूर एकता जिंदाबाद 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 रेल मंत्री मुर्दाबाद 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 रेल प्रशासन मुर्दाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो निजीकरण करना बंद करो बंद करो बंद करो कर्मचारी का शोषण करना बंद करो 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जिंदाबाद 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 मंडल मंत्री अंसार अहमद जिंदाबाद 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 मंडल मंत्री अंसार अहमद जिंदाबाद 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 एनएफआईआर जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय कुमार सिंह जी जिंदाबाद 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 एनएफआईआर जिंदाबाद 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 एक कर्मचारी के लिए नहीं, ये पूरे के पूरे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज हम एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समय बहुत बुरा आया है। भारत सरकार कोरोना के आड़ में रोज नई नई अधिसूचनाएं जारी करती है और हम कर्मचारियों के छटनी होती चली जा रही है। भारत सरकार के लाभार्थ वाले कई ये बेचे जा रहे हैं। रेल का भी निजीकरण हुआ चला जा रहा है। रोज नई नई रेलें चल रही है। हमारा भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता। हम किस भाव में बेचे जाएंगे कोई नहीं जानता। हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे कोई नहीं जानता। आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सारे केंद्र सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जिस स्वर्णिम भारत का सपना वो देख रही है और दुनिया को दिखा रही है, क्या उस भारत का हिस्सा हम कर्मचारी नहीं है क्या? रोज हाँ सर, आपका नाम? मैं आनंद शंकर, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ सिरसा शाखा का शाखा सचिव। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ जो राष्ट्र विरोधी नीतियाँ जो चला रही है सरकार, कर्मचारी विरोधी नीतियाँ जो चला रही है, उसके अगेंस्ट हमने एक भारत बचाओ आंदोलन का प्रस्ताव था जिसके तहत हम आज इकट्ठा हुए हैं। जैसे भारत सरकार की कई संस्थाओं को, प्रॉफिट देने वाली संस्थाओं को भी सरकार बेच रही है। रेल का भी निजीकरण हुआ चला जा रहा है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई 2021 तक का डीए और रिटायर कर्मचारियों का डीआर ये परमानेंट रूप से सरकार ने बंद कर दिया। हमारा इस पे विरोध है। कोरोना काल में हम रेल कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने परिवार को छोड़ के सरकार हित में, राष्ट्र हित में हमने खूब काम किया। तो जो प्रधानमंत्री का जो योजना के तहत जो आज पैसे आए हैं उसमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं है? हमने अपनी तनख्वाह से भी पैसे कटवाए। लोगों ने प्रधानमंत्री कोष में भी दिया, स्टेट के कोष में भी पैसे अपने तनख्वाह एक दिन, दो दिन और कई लोगों ने 5-5, 6-6 दिन की तनख्वाहें दी। वो एक अलग मुद्दा है। मगर हमें क्या मिला? बदले में हमारे पोस्ट रोज तोड़े जा रहे हैं। नए नए पोस्टों का सृजन करने के बजाय, नए रोजगारों को सृजन करने के बजाय पोस्टें तोड़ी जा रही हैं, पोस्टें सरेंडर की जा रही हैं। रोज नई रेल चलाने की बात होती है। नए नए निजी क्षेत्रों को रेल में लाया जा रहा है, लेकिन ये हमें कोई नहीं बता रहा कि हमारा भविष्य क्या होगा। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं सिरसा ब्रांच का चेयरमैन और बीकानेर का सहायक मंडल मंत्री। आज हमारे जो भारत देश बचाओ आंदोलन का जो आगाज हुआ, ये एनएफआईआर के हमारे राष्ट्रीय महासचिव एम रघुवैया जी के आदेश अनुसार हुआ। ये कुछ जो निर्णय भारत सरकार रेल मंत्री द्वारा जो लिए जा रहे हैं उनके ऊपर था कि जैसे हमारा रात्रि भत्ता जो हमें नाइट ड्यूटी करने पे मिलता है उस पर रोक लगा दी गई है। भी 43,600 का जो कर्मचारी है उसको नाइट अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमारे जो टीए उस पर
50% टीए मिलेगा हमें। जो कर्मचारी अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन काम करने जाता है और वो 12-12 घंटे करता है, 16-16 घंटे उसको आने जाने में लग जाते हैं, तो उनका वो टीए 50% करने पे भारत सरकार ने निर्णय लिया। तो इसके विरुद्ध में हमने प्रदर्शन किया। ये मांग रखने के लिए जो अंग्रेज़ों के टाइम से चलता आ रहा है वो उसको अब क्यों बंद किया जा रहा है, और क्या कर्मचारी ने काम करना बंद कर दिया, या कर्मचारी क्या उस जो स्टेज पे जो काम कर रहा है क्या उसको अपने घर छोड़ने पे उसका रिस्क नहीं है, ट्रेन में जाता है और कैसे जाता है। अब कोरोना के अंदर कुछ कर्मचारी हमारे बाई रोड जाते हैं, बाइकों से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, बसों से। इससे पहले स्टेट परिवहन नहीं चल रहा था तो उससे भी लोग अपने अपने स्टेशनों पे पहुंचते थे और काम करते थे। ये कोरोना काल के एक लेके कोरोना का नाम लेके रेल के अंदर जो ये निजीकरण किया जा रहा है, जैसे पोस्टें तोड़ी जा रही हैं। अभी कुछ 2 दिन पहले एक अजमेर डिवीज़न रेलवे बोर्ड का एक आदेश आया कि 1.5 लाख कर्मचारी कम कर दिए जाएंगे। किस पर्पज़ पे? कर्मचारी तो रेगुलर काम कर रहे हैं। आप देख रहे होगे, सिरसा शहर में भी देख रहे हो, आप हिसार में भी देख रहे हो, इतनी मालगाड़ियाँ चल रही हैं। वो कौन चला रहा है? वो स्टाफ ही चला रहा है। एक स्टाफ नहीं चला रहा। जो कड़ी रेगुलर शुरू से चलती आ रही है, वो चाहे ट्रैकमैन हो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो, कमर्शियल हो, आपका टीआरडी हो, कोई भी डिपार्टमेंट है वो चला रहा है और रेल चल रही है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारे साथ ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है? ये इसी के विरोध प्रदर्शन हमने किया और कर्मचारियों का पूरा इस पे जोश रहा। आने वाले समय में हमें जैसे भी NFIR के आह्वान पे कोई भी आदेश मिलेगा तो हम इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे और रेल मंत्री की मनमानी नहीं चलने देंगे, इस भारत सरकार की नहीं चलने देंगे। धन्यवाद सर। आज का जो अभियान है ये पूरे भारत में है या सिर्फ समय है? आज का जो अभियान है पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। हमारे मंडल बीकानेर में मंडल मंत्री अंसार अहमद जी के आदेश अनुसार हम काम कर रहे हैं। ऐसे अम्बाला डिवीज़न है, दिल्ली डिवीज़न है, सभी डिवीज़न, सभी जोन ये काम कर रहे हैं NFIR के बैनर के तले। और ये छोटी छोटी टुकड़ियां शाम तक रेल मंत्री तक ये संदेश मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पहुंच जाएगा कि NFIR अपने पूरे ग्रुप के साथ इस विरोध प्रदर्शन में अपनी, अगर मांगे ना मानी गई तो NFIR कोई हड़ताल भी करेगा? हाँ, अगर हमारी मांगे ना मानी गई तो रेल का चक्का जाम होगा। आप लोग देख रहे हो 5 महीने से जब रेल का चक्का जाम है तो इनकी स्थिति है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर समय आ गया तो हम उस कंडीशन पे जाएंगे। जैसा आदेश हमारे NFIR के आह्वान से आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग हम रेल का चक्का जाम भी करेंगे, अपनी एकता का प्रदर्शन भी देंगे।